अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सर साकिब हियर। स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 4 थैंक यू मैम के जो सिनोनिम्स हैं उसको रीड करेंगे। तो आइएगा जी, स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 4 थैंक यू मैम के सिनोनिम्स। पॉइंट नंबर 1 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। द स्ट्रैप ब्रोक विद अ सडन सिंगल टग। स्टूडेंट्स, स्ट्रैप का मतलब होता है बैग, जो हैंड बैग है उसकी जो डोरी जिसे जी शोल्डर पर लटकाते हैं उसे कहते हैं स्ट्रैप। कहता है जो बैग की डोरी थी ब्रोक, वो टूट गई। विद द सडन सिंगल टग, अचानक वाहिद। टग का मतलब होता है झटका या जोर से खींचना। कहता है जो बस्ते की यानी कि जो बैग की डोरी थी वो टूट गई अचानक, सिर्फ एक ही झटके से। द बॉय गेव इट फ्रॉम बिहाइंड, जो कि लड़के ने पीछे से दिया। तो टक का मतलब होता है ज़ोर से खींचना या जी झटका देना बैग को। तो इसका जी दुरुस्त सिनोनिम देखते हैं क्या है। ए पुश, बी पुल, सी जर्क और डी है जी ग्रिप। तो स्टूडेंट्स जो राइट ऑप्शन है वो है बी। बी का मतलब होता है पुल, पुल का मतलब है जी खींचना। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। शी डिड नॉट रिलीज हिम। स्टूडेंट, रिलीज का मतलब होता है आज़ाद करना। ठीक है जी, आज़ाद, रिलीज। शी डिड नॉट रिलीज हिम, खातून ने लड़के को आज़ाद ना किया। लिबरेट, आज़ाद। बी बिलीव, यकीन। सी टीज, तंग। या डाइन, खाना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जी दुरुस्त ऑप्शन है जी रिलीज। रिलीज का मतलब है आज़ाद करना और ये है इसका दुरुस्त ऑप्शन लिबरेट। लिबरेट का मतलब भी होता है स्टूडेंट्स आज़ाद करना और रिलीज का मतलब क्या होता है जी आज़ाद करना। ओके, पॉइंट नंबर 3, स्वेट। स्वेट कहते हैं पसीना। स्वेट पॉप्ड आउट। जी पॉप्ड आउट का मतलब होता है निकलना। स्वेट पॉप्ड आउट, पसीना निकल आया। ऑन द बॉडीज फेस, ऑन द बॉयज फेस, लड़के के चेहरे से। पसीना निकल आया लड़के के चेहरे से। एंड ही बिगेन टू स्ट्रगल, और उसने कोशिश शुरू कर दी। ओके, तो पॉप्ड आउट का मतलब होता है निकलना, जिसका दुरुस्त सिनोनिम देखते हैं। ए केम आउट, बी बर्स्ट आउट, सी फेल या डी सक। तो स्टूडेंट्स जो राइट ऑप्शन है वो है ए
केम आउट निकलना, ठीक है जी, यानी कि पसीना निकल आया, केम आउट निकलना लड़के के चेहरे से, ठीक है जी। तो दुरुस्त ऑप्शन है स्टूडेंट्स ए। पॉइंट नंबर 4, मिसिस जॉन स्टॉप, मिसिस जॉन रुकी, जर्क हिम, जर्क का मतलब होता है स्टूडेंट्स हिलाना, जोर से झंझोड़ना। मिसिस जॉन रुकी, जर्क हिम उसको झंझोड़ा, अराउंड हिज इन फ्रंट ऑफ हर घुमाकर अपने सामने ले गई, झंझोड़ा उसको। ए सा बी शूक, ठीक है जी, झंझोड़ना, जोर से हिलाना किसी को। सी जी ऑप्शन है सीज्ड और डी ऑप्शन है स्लैप, ओके। तो बी ऑप्शन है शूक, झंझोड़ना, ओके। जर्क झंझोड़ना, हिलाना जोर से, तो बी का भी यही मतलब है, शूक झंझोड़ना। पॉइंट नंबर 5 स्टूडेंट्स, देन शी सेड, फिर उसने कहा, नो आर यू नॉट अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, क्या तुम खुद पर शर्मिंदा नहीं हो। अशेम्ड कहते हैं शर्मिंदा होना, ओके। अशेम्ड मीन शर्मिंदा। कॉन्फिडेंट, सेटल्ड, रिमोर्सफुल, डेयरिंग, ठीक है जी। कॉन्फिडेंट पूरा एतमाद, सेटल रिमोर्सफुल शर्मिंदा होना, डेयरिंग जुर्रत दिखाना। तो जी ये दुरुस्त ऑप्शन है रिमोर्सफुल, ठीक है स्टूडेंट्स। दुरुस्त ऑप्शन है सी, रिमोर्सफुल यानी कि शर्मिंदा होना। पॉइंट नंबर 6, देन ही फ्राउंड, नॉट नोइंग ही फ्राउंड, फिर उसने तीवरी चढ़ाई, ना जानते हुए उसने तीवरी चढ़ाई। तो फ्राउंड का मतलब होता है स्टूडेंट्स तीवरी चढ़ाना, ठीक है जी, यानी कि गुस्से से देखना, ओके। ए ऑप्शन स्माइल, बी ऑप्शन बॉल्क, सी ऑप्शन वेट और डी ऑप्शन है ग्लोवर। तो जी ये दुरुस्त ऑप्शन है जी डी, ठीक है स्टूडेंट्स, डी ऑप्शन दुरुस्त है। इसका मतलब होता है तीवरी चढ़ाना, ठीक है, ग्लोवर, ओके। पॉइंट नंबर 7, बाय दैट टाइम उस वक्त, 2 और 3 पीपल 2 या 3 लोग, पास गुजरे, स्टॉप रुके, टर्न टू लुक मुड़कर देखा,
एंड सम स्टूड वॉचिंग, और कुछ खड़े होकर देखते रहे। ठीक है जी, वॉचिंग का मतलब होता है देखना। हाइडिंग ए ऑप्शन, बी ऑप्शन होल्डिंग, सी ऑप्शन मूविंग और डी ऑप्शन है लुकिंग। इसका मतलब है छुपाना, पकड़ना, हरकत करना या देखना। तो जी दुरुस्त ऑप्शन है इसका डी। वॉचिंग का मतलब भी होता है देखना और लुकिंग का मतलब भी क्या होता है, देखना। ठीक है, तो ये दुरुस्त ऑप्शन हुई लुकिंग। ओके, वॉचिंग देखना, लुकिंग भी देखना। ओके, पॉइंट नंबर 8 स्टूडेंट्स, then it will get washed this evening, said the large woman, starting up straight. Then it will get washed this evening, said the large woman. फिर ये शाम आगे बढ़ती गई, हतून ने कहा। जब उसकी गली घड़की स्टार्ट हुई, शुरू हुई। ड्रैगिंग द फ्राइटेंड बॉय, खौफजदा लड़के को जब उसने खींचा। ठीक है, ड्रैग का मतलब होता है खींचना। ए ऑप्शन आस्किंग, बी का मतलब है जी पुलिंग, सी रनिंग, कैचिंग। तो जी दुरुस्त ऑप्शन है बी, पुलिंग कहते हैं खींचना। पॉइंट नंबर 9, यू माइट रन, तुम भाग सकते हो। दैट कॉम थ्रू यू हेयर सो यू विल लुक प्रेजेंटेबल, तुम भाग सकते हो लेकिन ये जो कंघी है अपने बालों पे फेर लो ताकि तुम साफ सुथरा दिखो। यू विल लुक, तुम साफ सुथरा दिखोगे। प्रेजेंटेबल का मतलब होता है साफ सुथरा। ए गुड, बी बैड, सी क्लीन और डी स्मार्ट। तो स्टूडेंट्स प्रेजेंटेबल का मतलब होता है साफ सुथरा और इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी है, क्लीन, यानी कि साफ सुथरा। पॉइंट नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 10, द वुमन डिड नॉट आस्क द बॉय, औरत ने लड़के से कुछ भी ना पूछा। डैड, जिससे वुड एम्बैरस हिम, कोई ऐसी चीज़ के बारे में हतून ने लड़के से ना पूछा जो उसको परेशान कर सकेगी। ह्यूमिलिएट, बीट, सी अनॉय और डी ऑप्शन है डिसअपॉइंट। तो इसके जी राइट ऑप्शन है जी ए, ह्यूमिलिएट। और डिसअपॉइंट भी स्टूडेंट्स हो सकता है। ठीक है,
ये याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 11, पॉइंट नंबर 11 स्टूडेंट, आई बिलीव, मैं यकीन रखती हूँ या मुझे यकीन है कि तुम भूखे हो, और बिन हंगरी, या भूखे रह चुके हो, टू ट्राई टू स्नेच माई पॉकेट बुक, जिस वजह से तुमने मेरा जो पर्स है उसको छीनने की कोशिश की। तो स्नेच का मतलब होता है छीनना। इसका सिनोनिम देखते हैं, फिक्स, प्लेस, पिक या ग्रैब। तो जी इसका मतलब है जी सी, जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन एक्यूरेट है। ग्रैब का मतलब ही होता है छीनना और स्नेच का मतलब ही होता है छीनना। पॉइंट नंबर 12 स्टूडेंट्स, he did not trust the woman not to trust him, and he did not want to be mistrusted now. He did not trust the woman, उसने औरत पर एतमाद ना किया, खुद पर भी एतमाद ना किया। और he did not want, वो नहीं चाहता था, और वो नहीं चाहता था अब अपना एतमाद गंवाना खातून की नज़रों में। अब वो खातून की नज़रों में अपना एतमाद नहीं गंवाना चाहता था। तो जी मिसट्रस्टेड का जी ए ऑप्शन, डिसट्रस्टेड यानी कि गैर एतमादी। गैर एतमाद, डिस्टर्ब, परेशान, मिसअंडरस्टूड, गलत समझना, मिसप्लेस, या किसी जगह का खो जाना। तो ये जी दुरुस्त ऑप्शन है ए ऑप्शन स्टूडेंट दुरुस्त है। यानी कि वो जो लड़का है वो खातून की नज़रों में अब गैर एतमाद नहीं होना चाहता था। ठीक है। पॉइंट नंबर 13, स्वेट पॉप्ड आउट, पसीना निकल आया, ऑन द बॉय फेस, लड़के के चेहरे से, एंड ही बिगेन टू स्ट्रगल, और उसने कोशिश करनी शुरू कर दी। ठीक है जी, भागने की कोशिश करनी उसने शुरू कर दी। तो जी स्ट्राइक कहते हैं हड़ताल को, स्ट्रिंग, स्ट्राइव, स्ट्रॉन्ग। इसमें जो दुरुस्त ऑप्शन है वो सी है स्टूडेंट। इसका मतलब होता है जी स्ट्राइव, कोशिश करना, स्ट्रगल, इन दोनों का मतलब सेम है, सिनोनिम हो गया जिसका स्ट्राइव। ओके। पॉइंट नंबर 14, मिसेस जॉन स्टॉप, मिसेस जॉन रुकी, जर्क हिम अराउंड, उसको झटका दिया, अराउंड इन फ्रंट ऑफ हर, अपने सामने लाने के लिए, पुट अ हाफ नेल्सन, आधी पीछे से गर्दन पकड़कर सामने लाई, उसकी गर्दन से हाफ यानी कि उसकी पीछे गर्दन हाफ पकड़कर अपने सामने लाई, एंड कॉन्टिन्यू टू ड्रैग हिम अप द स्ट्रीट। कॉन्टिन्यू कहते हैं जी जारी रखना, ड्रैग कहते हैं घसीटना। ड्रैग घसीटना।
मिसिस जॉन रुकी, जक हिम अराउंड, उसको झटका देकर अपने सामने लेकर आई। पुट अ हाफ नेल्सन, गर्दन से पीछे पकड़ लिया, आधी गर्दन से पीछे उसने पकड़ लिया उसको। एंड कंटिन्यू टू ड्रैग, और घसीटते हुए लेकर गई अपनी गली तक। ठीक है जी, यानी कि उसने जारी रखा जी घसीटना अपनी गली तक। ए ऑप्शन है जी कंटिन्यू, क्या जी जारी रखना, इसका दुरुस्त सिनोनिम देखते हैं क्या है। ए ऑप्शन कैरी ऑफ, बी ऑप्शन है जी कैरी ऑन, सी ऑप्शन है जी कैरिड फॉरवर्ड, और डी ऑप्शन है इसका कैरिड अप। तो इसका जी दुरुस्त ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स कैरी ऑन। पॉइंट नंबर 15 स्टूडेंट्स, देन शी रीच डाउन, फिर वो नीचे झुकी। पिक द बॉय अप हिज शर्ट, लड़के को उसकी शर्ट से पकड़ा। एंड शूक हिम, और उसको झंझोड़ा, उसको हिलाया। अनटिल हिज टीथ रैटल, जब तक उसके दांत बजने ना शुरू हो गए। ठीक है जी, यानी कि दांतों से जब दांत टकराएं तो उसे कहते हैं रैटल्ड। ए ऑप्शन जी चैटर, क्लैप्स्ड, क्लैमर्ड, और डी ऑप्शन है क्लिप। तो जी दुरुस्त ऑप्शन है जी स्टूडेंट्स ए चैटर्ड। ठीक है जी, इसको कहते हैं दांत का बजना, यानी कि वो उसने नीचे झुकी, जब वो लड़के ने पर्स छीनने की कोशिश की ना, तो ज़ाहिर है वो पर्स का वज़न ज़्यादा था, वो अनबैलेंस हो गया, नीचे गिर गया। फिर खातून ने नीचे होकर लड़के को पकड़ा शर्ट से, उसको झंझोड़ा, इतनी ज़ोर से उसको झंझोड़ा, इतनी ज़ोर से झंझोड़ा कि उसके जो दांत हैं वो बजने शुरू हो गए। ठीक है, चार्टर्ड, दांत बजना। ओके, पॉइंट नंबर 16, एंड नेक्स्ट टाइम, और अगली बार, डू नॉट मेक द मिस्टेक, गलती ना करना, ऑफ लेचिंग ऑन टू माई पॉकेट बुक। लेचिंग ऑन टू का मतलब होता है स्टूडेंट्स से छीनना। ठीक है, यानी कि खातून उस लड़के को कहती है अगली बार कोशिश ना करना गलती करने की, मेरे बटवे को छीनने की। ठीक है जी, मेरे बटवे को छीनने की गलती ना करना। तो लेचिंग ऑन टू का मतलब होता है, लेचिंग ऑन टू का ए सीजिंग, बी जंपिंग, सी कैचिंग, और डी है स्नेचिंग। तो जी स्टूडेंट्स राइट ऑप्शन है डी स्नेचिंग। स्नेच का मतलब भी होता है छीनना, और लेचिंग ऑन टू का मतलब भी होता है छीनना। ठीक है, बोथ हैव सेम मीनिंग, छीनना।
पॉइंट नंबर 17, वाज आई बॉदरिंग यू। बॉदरिंग का मतलब होता है तकलीफ देना। वाज आई बॉदरिंग यू, क्या मैं तुम्हें तकलीफ़ दे रही थी। वैन आई टर्न डैट कॉर्नर, जब मैं उस कोने की तरफ मुड़ी। आस्ता वुमेन, औरत ने पूछा उस लड़के को। कहती जब मैं उस कोने की तरफ मुड़ी, ठीक है, जब मैं उस कोने की तरफ मुड़ी तो क्या मैं तुम्हें तकलीफ़ दे रही थी। जी राइट ऑप्शन देखते हैं। ऑफेंडिंग, बी लविंग, सी ट्रबलिंग और डी है वॉचिंग। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन है जी सी। इसका मतलब होता है ट्रबलिंग। ट्रबलिंग का मतलब होता है जी तकलीफ़ देना, और बॉदरिंग का भी मतलब तकलीफ़ देना, यानी कि बोथ हैव सेम मीनिंग्स। पॉइंट नंबर 18 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। पॉइंट नंबर 18, पॉइंट नंबर 18, ही कुड मेक अ डैश फॉर इट डाउन द हॉल। वो हॉल से होकर तेज़ी से भाग सकता था। मेक अ डैश का मतलब होता है तेज़ी से भागना या तेज़ी से जाना। तो इसका जी राइट ऑप्शन क्या है जी सिनोनिम्स का। गो स्लोली, आहिस्ता जाना, गो अगेंस्ट खिलाफ जाना, गो आउट बाहर जाना, या गो हैजिटली। हैजलिट का मतलब होता है तेज़ी से, यानी कि तेज़ी से जाना। यानी कि स्टेटमेंट में ये पूछा गया है कि वो हॉल से होकर तेज़ी से जा सकता था, यानी कि तेज़ी से भाग सकता था। तो स्टूडेंट्स इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो दुरुस्त ऑप्शन है डी, गो हैजिटली। ठीक है जी। लास्ट पॉइंट है जी पॉइंट नंबर 19, उसकी तरफ बढ़ते हैं। शूज गॉट बाय डेवलिश वेज, जूते हासिल करना। डेवलिश का मतलब होता है शैतानी, वेज तरीके, यानी कि गलत तरीके से या शैतानी तरीके से हासिल किए गए जूते। गलत तरीके से या शैतानी तरीके से हासिल किए गए जूते विल बर्न योर फीट, तुम्हारे कदमों को जला देंगे। बर्न कहते हैं जलाना। ठीक है, शूज गॉट बाय डेवलिश वेज, जूते शैतानी तरीकों से हासिल किए गए। विल बर्न योर फीट, ये तुम्हारे कदमों को जला देंगे। डेवलिश का जी सिनोनिम देखते हैं क्या है। गुड, फॉल, डिसेंट या नाइस। तो स्टूडेंट्स दुरुस्त ऑप्शन है जी फॉल। फॉल यानी कि शैतानी या गलत तरीके से। ठीक है जी, इसको बयान किया जा रहा है।
तो स्टूडेंट्स ये थे जी सिनोनिम्स लेसन नंबर 4 के। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी बेहतर अच्छे तरीके से समझ आई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम जो लेसन नंबर 5 है उसके सिनोनिम्स जो है ना वो थॉरली रीड करेंगे और जो राइट ऑप्शन है उस पर साथ साथ टिक करते जाएंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक में जी आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।